बताओ, यदुवंशियों को मैं अपने साथ अपने धाम ले जाना चाहता हूं और ये दुनिया वाले मुझे पक्षपाती भी न कह पाए। कहने लगे प्रभु आप तो लीलाधारी कहलाते हैं, जब कोई नई लीला दिखानी होती है आपको तो आप उसका कारण स्वयं प्रगटाते हैं। कालिया नाग को नाथना था तो गेंद पहले से फेंक दिया था, वही कृष्ण है आप। तो आप ही कोई ऐसा कारण प्रगटाओ कि यदुवंशी आपके साथ वैकुंठ को भी जाए और दुनिया वाले तुम्हें पक्षपाती भी न कह पाए। भगवान श्याम ने कहा ठीक है, मैं कुछ कर। कुछ ग्वाल वालों को बुलाया और उनसे पूछा सांब कहाँ है इस समय। एक सांब नाम का ग्वाला था, वो दिखाई नहीं दिया कई दिन से, जाओ से बुला कर लाओ। सांब को बुलवाया भगवान कृष्ण ने और सांब नाम का जो ग्वाला था उसके नैन नक्श, उसके चाल ढाल सब स्त्रियों की भांति थी। उससे कहा कि चलो आज सिंधु के उस पार चलते हैं घूमने भ्रमण करने के लिए। ग्वाल बाल कहने लगे हम तो रोज ही जाते हैं कन्हैया। कहा आज हमारे साथ चलो। कुछ ग्वालों को साथ में लेकर कन्हैया चल दिए। उन दिनों दुर्वासा ऋषि अपना आश्रम बना करके वहीं पर रहते हैं और भगवान की पूजा भक्ति तपस्या करते हैं। जब ग्वाल वालों ने देखा दुर्वासा अपने आश्रम पर बैठे हुए माला के मन के फेर रहे हैं, तो ग्वाल बाल कहने लगे प्रभु हम जब भी आते हैं इधर तो ये बाबा जी बस नेत्र बंद किए हर समय माला लिए बैठे रहते हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। भगवान कन्हैया ने बताया संतों का राम से काम, इनके पास और कौन सा काम। तो कहा कि लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि जब ये किसी को आते देखते हैं तब माला लेकर बैठ जाते हैं। आश्रम की साफ सफाई, भोजन इत्यादि क्या ये कुछ नहीं करते, हर समय माला। भगवान कन्हैया ने कहा देखो ग्वालों, संतों में संदेह नहीं करना चाहिए। ग्वाल बाल कहने लगे कि प्रभु मुझे तो इस बाबा पे संदेह है, ये ढोंगी है, ये नकली बाबा है। भगवान कन्हैया ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सच्चे संत में संदेह होने लगे तो समझ लो फिर विनाश का समय। जाओ परीक्षा ले लो, फिर मालूम हो जाएगा ये असली है या फिर नकली। ग्वाल बाल कहने लगे परीक्षा कैसे लें। तो भगवान कृष्ण ने सांब से कहा तुम कपड़े उतारो। वस्त्र उतरवाए, पेट पर एक लोहे की कढ़ैया बांध दिया, ऊपर से कपड़े पहना दिए और स्त्रियों जैसा आवरण धारण करवा दिया भगवान कन्हैया ने। स्त्रियों की वेशभूषा, लंबा सा घूंघट पट डाल दिया। दो ग्वालों से कहा एक एक कंधा पकड़ के इनको ले जाओ दुर्वासा के पास और पूछो जाके इनके पेट में बिटिया है कि भैया है, लड़का है कि लड़की। अब मालूम हो जाएगा ये नकली बाबा है कि असली है। बाबा जी लागत वहां सोनोग्राफी मशीन ले बैठे। ग्वाल बालों ने सांब का एक एक कंधा पकड़ा, दुर्वासा बाबा के पास गए। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगे हे महात्मा जी, ये हमारी जीवन संगिनी है। 9 से 10 मास में पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होता है, लेकिन कई वर्ष हो गए ये हमारी जो जीवन संगिनी है इसकी ऐसी ही हालत है, ना लड़का हो रहा ना लड़की हो रही। प्रतीक्षा करते करते आंखें पथराई जा रही हैं। और आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो बाबा, हा? आप बताओ थोड़ा ध्यान धर के कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। पूछा हे देवो हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है। देवो
हाथी की ऐसी हालत मुद्दत से है, इसके पेट में बताओ तो लड़का है अथवा लड़की है। जो दुर्वासा बाबा से पूछा, दुर्वासा बाबा तो वास्तव में जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया है नारायण की, ब्रह्मज्ञानी थे, क्रोधी थे। दुर्वासा बाबा के गुस्सा नाक पर रहता था, भूल कर भी भूल हो जाए तो श्राप अवश्य देते थे। और जो कोई जानबूझकर गलती करे फिर कहां बख्शने वाले। देवियों में मनसा, ऋषियों में दुर्वासा, इनके बड़ा क्रोध था, बड़ी गुस्सा थी। दुर्वासा बाबा ने नेत्र बंद किए, ध्यान धर के देखा, अरे ये ग्वाल बाल मेरी परीक्षा लेने आए। अच्छा सुनो क्या है इसके पेट में। इसके उदर में लड़का और लड़की का नहीं सितारा है। इसके उदर में लड़का ओए, इसके उदर में लड़का और लड़की का नहीं सितारा है, लड़की का नहीं सितारा है। हाँ अपना ब्रह्म अपना ब्रह्म कह रहा है, जो है वह काल तुम्हारा है। कहा लड़का और लड़की का तो कहीं अंश भी नहीं है, लेकिन जो भी है उसी के द्वारा तुम सब यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। अब तो ग्वाल बाल दुखी हुए, बाबा हमें क्षमा कर दो। कहा उसी के पास जाओ जिसने भेजा तुम्हें, चलो जाओ यहां से भागो, बड़े आए मेरी परीक्षा लेने वाले। अब तो ग्वाल बाल पहुंचे जाकर भगवान कृष्ण के पास, कन्हैया बताओ अब क्या करें, दुर्वासा ऋषि ने तो श्राप दे दिया। कहा क्या कहा? कहा इसी लोहे की कढ़ाई के द्वारा समूल यदुवंशियों का विनाश बताया है। दुर्वासा ने क्या यदुवंशियों को इतना कमजोर समझ लिया? अरे हम भी तो हैं, लाओ ये लोहे की कढ़ाई, इसे ही मैं नष्ट किए देता हूं। भगवान श्याम ने वो लौह कढ़ाई ली और वहीं सिंधु के तट पर घिसने लगे, पानी डाल डाल के घिसते रहे, और घिसते घिसते कढ़ाई का जो रेतीला अंश था, जो कण थे, वो बह करके समुद्र में जाते रहे। अंत में घिसते घिसते कील बची, उस कील को कन्हैया ने यूं ही जल में फेंक दिया। लौह कढ़ाई श्याम ने घिस डाली तत्काल, बचे हुए उस अंश को दिया सिंधु में डाल।
बचे हुए अंश को समुद्र में डाल दिया। उस कील को एक मछली निगल गई। इधर समुद्र में एक बाढ़ आई तो पृथ्वी पर दूर दूर तक समुद्र का जल फैल गया। कढ़ाई का जो रेतीला अंश था, कण थे, वो जल के साथ पृथ्वी पर यहां वहां फैल गए। एक एक कण से एक घास उत्पन्न हुई। भागवत भगवान में आया है, कण कण में पैदा हुआ वहां तिघारा कांस, घास रूप में आ गया यदुवंश का विनाश। नदियों के किनारे प्रायः वो घास आज भी पाई जाती है जिसमें 3 धारियां होती हैं, बहुत मजबूत। अगर किसी पर उससे प्रहार कर दिया जाए तो चोट तो कम लगेगी लेकिन खाल साथ में चली आएगी। यह है बहुत, मैंने देखा लगी है। यही वो तिघारा जिसमें 3 धाराएं, तिधारा कांस,